हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो हम आ गए हैं आज एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया था कि एलएच का काम आने वाला है, तो काम आ चुका है और कल वो काम हमने कंप्लीट कर दिया है। उसी में हमने ये वीडियो बनाया है। तो उसमें हम दिखाते हैं कि फ्लोरिंग कैसे लगाते हैं और फ्लोरिंग के साथ साथ स्कर्टिंग कैसे लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा कंप्लीट वीडियो। और जो लोग भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक कमेंट ज़रूर करें भाई। थोड़ा सपोर्ट करें, प्यार दें अपना। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्लोर को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद में रोल को उल्टा ओपन कर लेंगे। ओपन करके हम देखेंगे फ्लोर का साइज। फ्लोर मापने के बाद में जितना हमारा फ्लोर है, और अगर हम स्कर्टिंग लगा रहे हैं तो दोनों तरफ का स्कर्टिंग भी साथ में मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के बाद में 2-2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 10 फीट का हमारा फ्लोर है और उसमें 5-5 इंच का स्कर्टिंग है, तो 10 फीट 10 इंच हो जाएगा। तो उसमें हम 11 फीट 2 इंच कट करेंगे। उससे क्या होता है, लगाने में आसानी होता है। जब आप गम लगा देते हैं तो गम लगाने के बाद में जब आप सीट ओपन करते हैं तो गम में चिपकता रहता है, तो ज़्यादा झटकने से, ज़्यादा बार बार उठाने से सीट फटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए पहले ही देख लीजिए, अगर 2 इंच ज़्यादा है तो उधर उसी हिसाब से लगाइए। मान लो 2 इंच ज़्यादा है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा करके दीवार पे लगाइए। तो लास्ट तक आते आते अगर थोड़ा बहुत क्रॉस भी हुआ तो भी बराबर एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम चलिए गम लगा लेते हैं। तो गम हम कुछ इस तरह से सीट पे डाल के, और जो लोहे का पट्टी आता है 6 इंच का, उस पट्टी से लगा रहे हैं। और इसी तरह हम पूरे सीट को लगा लेंगे। यहाँ पे 700 स्क्वायर फीट हमारा काम था, तो हम आपको एक रूम का करके दिखा रहे हैं। बाकी पूरे सीट में हमने गम लगा लिया है। इसी तरह सब रूम का मेजरमेंट करके कौन सा क्या साइज़ लग रहा है, मेजरमेंट करके सभी में गम लगा के रेडी करके रख लिया है। तो हम फटाफट गम लगा लेते हैं, उसके बाद आगे का बताते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक भैया हैं वो लगा रहे थे कारपेट से। तो कारपेट से अगर आप लगाओगे तो, अगर आप खुद ही लगाना चाहते हो, अगर सोच रहे हो लगाने के लिए, तो कारपेट से आप लगाओगे तो क्या होगा कि जो गम है वो आपके हाथ में लग जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको उतना आइडिया नहीं रहेगा। तो उससे अच्छा है कि आप इस तरह का हार्डवेयर शॉप में मिल जाता है 6 इंच का पट्टी ब्लेड, जो 10 से 15 रुपये या 20 रुपये में आ जाता है। तो आप उससे आसानी से लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो हमने इसमें गम लगा लिया है। अब हम दूसरी तरफ से इसको रोल करेंगे। और ये हमारा रोल काफ़ी भारी था, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं। तो उस तरफ से रोल करके बाद में हम इसको दूसरी तरफ खिसका के और ओपन करेंगे। जितना साइज हमको चाहिए उतना माप के काट के उसके बाद गम लगा देंगे। तो हमारा गम अभी सूखा नहीं था, हमने फ़ैन चालू कर दिया है और ऐसे ही 1 से 2 मिनट तक पंखा चालू रहेगा। और ये लीजिए सूख गया। तो अब हमको अकेले रोल हटेगा नहीं, तो इसलिए हमारे भाई को भी बोल रहे हैं कि भाई कैमरा नीचे रख दो और रोल को थोड़ा आगे खिसकाना पड़ेगा। तो हम रोल को आगे खिसका रहे हैं। और अब हमको जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही ओपन हो गया है हमारा। तो हमको जितना चाहिए हम उस पर मार्क कर लेंगे, बाकी कटिंग बाद में करेंगे, क्योंकि मार्क करने के बाद जब ओपन हो गया है और रोल हमारा ज़्यादा वज़न है, तो जितना जगह हमको मिलेगा हम उतना गम लगा देंगे, ताकि हमको लगाना तो पूरे में ही है, तो इसलिए हम लगा देंगे। तो हमने मार्क कर लिया है और इधर भी गम लगा देते हैं।
तो यहाँ पे गम थोड़ा मोटा सा जमा हुआ था, उसको हमने निकाल दिया है। अगर इस तरीके का फ्लोर में आपके कहीं पे कोई पुट्टी, पीओपी या कुछ भी और चीज़ें हैं जो फ्लोर में चिपका हुआ है, तो आप जो ये पट्टी लेंगे, इस पट्टी से आप उसको रगड़ के निकाल सकते हैं। वो निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैट लगाने के बाद में पहले नहीं दिखता है, लेकिन मैट लगाने के बाद में जब आप लाइट ऑन करते हो या सन का रोशनी पड़ता है उस पर, तो होता ये है कि वो चमकता है। चमकने की वजह से मैट पे शाइनिंग रहता है। तो उस चमक और शाइनिंग के वजह से जो नीचे जो भी कचरा रहता है, या पत्थर हो या कोई मिट्टी हो या किसी तरीके का पीओपी या पुट्टी हो, तो बबल्स के जैसा दिखता है, ऐसा हाइट। तो इसलिए उसको अच्छे से आप क्लीन कर दीजिए, और क्लीन करके जब लगाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे। अब ये हो गया हमारा गम रेडी, और हमने पंखा चालू कर दिया है। तो हमारा गम सूख रहा है। सूखने के बाद में जब आप कटिंग करने के लिए मार्क जहाँ किए हुए हैं, तो रोल करने के बाद में आप इस जगह पे छोड़ें कि जैसे आप कटर चलाने के लिए जा रहे हैं तो आपका हाथ रोल में टच रहे। रोल में जब आपका हाथ टच रहेगा तो आप सीधा खींचेंगे ना, तो कटिंग भी सीधा हो जाएगा, आपको स्केल लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह हमने कटिंग कर लिया। अब दूसरे पीस का भी ओपन कर लेते हैं। तो अब रोल भी थोड़ा पतला हो गया है, और इस तरह से जब आप ओपन करते हैं तो थोड़ा आसानी होता है, लेकिन अगर आपको उल्टा ओपन करना है तो फिर मुश्किल हो जाता है। अब मैं दिखाऊंगा इसमें कि मैं उल्टा रख के ओपन करके मेजरमेंट करके कटिंग कर रहा हूँ, गम लगा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपका फ्लोर क्रॉस है, जैसे कि बर्फ़ी टाइप का हो, एकदम ही क्रॉस हो, तब आप क्या करेंगे, रोल को कैसे कटिंग करेंगे। क्योंकि अगर आप उसमें उल्टा कट कर देंगे तो आप लगाने जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो हमने इसमें गम लगा लिया है फटाफट। अब इसके बाद हम लगाएंगे फ्लोर में गम। तो देखिए, हम इस कटिंग में पहले अगर हमें इस कटिंग लगाना है तो हम नीचे गम रखने के बाद में पहले इस कटिंग लगाएंगे, क्योंकि इस कटिंग में लगाने के बाद में इस कटिंग में हमको थोड़ा ज़्यादा गम लगाना पड़ता है। अभी हालांकि ये मटेरियल हम जो लेके आए हैं यहाँ लगाने के लिए, तो ये मोटा मटेरियल है, करीब 1.5 mm थिकनेस का है। तो इसलिए उसको गम भी ज़्यादा, फ्लोर में भी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और इस कटिंग में भी। अगर आप कोई पतला फ्लोरिंग लगा रहे हैं तो भी आपको इस कटिंग में थोड़ा तो मोटा गम लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा होता है। अगर आप गम मोटा नहीं लगाएंगे तो जल्दी निकलने का चांस रहता है, इसलिए हम इस कटिंग में गम ज़्यादा लगाते हैं। और गम लगाने के बाद में जो गम इस कटिंग में इसलिए लगाते हैं पहले, ताकि अगर इस कटिंग में लगा रहे हैं तो नीचे जो गिरेगा हम बाद में नीचे लगा सकते हैं आसानी से। अगर आप नीचे पहले लगा देंगे तो गम में आपको चलने नहीं होगा, आप उसमें चल नहीं सकेंगे, तो इस कटिंग में लगाने में परेशानी होगी। इसलिए पहले आप साइड जो है, कहीं कहीं साइड बोलते हैं, और कहीं हमारे यहाँ बेंगलोर में तो इस कटिंग बोलते हैं, और हमारे गांव में तो साइड ही बोलते हैं। तो हमने ये गम लगा लिया है। हम गम लगा रहे हैं फटाफट। लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि फ्लोरिंग को कैसे लगाते हैं। ये थिकनेस मोटा होने की वजह से वज़न भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मेरा भाई जो है वो भी छोटा है, तो हम उसको उतना ज़्यादा वज़न नहीं दे रहे हैं, तो हम खुद ही लगाने वाले हैं उसको। तो चलिए पहले हम फ्लोर को गम लगा लेते हैं फटाफट, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। आप जब जैसे कोई हाल का कटिंग कर रहे हैं मटेरियल, उस टाइम पे आपको ये करना चाहिए कि जैसे एक साइड छोटा या बड़ा हो सकता है, कि आपके एक तरफ एक मेन डोर होता है, एक रूम में जाने का दरवाज़ा होता है। तो आप जब काटते हैं तो खाली इस कटिंग के पास तक का नहीं काटिए,
जैसे स्कर्टिंग का साथ में ले रहे हैं ना, तो उतना अगर आप स्कर्टिंग नहीं लगा रहे हैं तब भी आपको उतना एक्स्ट्रा काटना चाहिए, क्योंकि जो डोर होता है ना, जब आप डोर बंद करते हैं जिस खाँचे में आके दरवाज़ा बंद होता है वहाँ तक होना चाहिए, ताकि आपका अगर दरवाज़ा बंद हो जाए तो ये ना पता चले कि उस तरफ मैट है या नहीं है। और अगर आप पहले ही कटिंग कर देंगे तो वो उतना गैप दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप जहाँ का रोल काटें, जैसे अभी वो कोने में मैंने रोल खड़ा किया है, तो वहाँ इसलिए खड़ा किया है क्योंकि वो वहीं पे लगने वाला है। तो इस तरीके का जो रोल जहाँ रहता है, अब ये सुलेशन जो है इसमें थोड़ा होता है नशा, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें होता है नशा। तो हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है इस काम में, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे आपको नशा चढ़ ही जाता है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि बाहर का हवा नहीं आता है, या जैसे कोई रूम है वहाँ पे आप और विंडो नहीं है, पंखा नहीं है, तो ऐसी जगह पे ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, काम करते करते भी भूल जाते हैं, और कुछ इस गम की वजह से भी कुछ याद नहीं रहता कि हम कौन सा रोल कहाँ रख दिए हैं, क्योंकि रोल तो एक ही जैसा लपेट कर रखा रहेगा तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप ऐसा करिए कि वहाँ का काटिए और वहीं पर रख दीजिए। और हमने ये देखिए सीट ओपन कर लिया है और लगा भी रहे हैं। आप जब पहले इसको ओपन कर लीजिए, जैसे आपको स्कर्टिंग लगाना है तो मैंने दिखाया इसमें कि आपको आगे से 4 इंच फोल्ड करने रहा, फोल्ड करने के बाद में साइड से भी 4 इंच फोल्ड करके आप लगा लीजिए। और इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ओपन कर दीजिए, और ओपन कर देंगे तो ये तुरंत चिपकता नहीं है। इसके अंदर इतना बड़ा सीट होता है कि इसके अंदर एयर हो जाता है, मतलब हवा भरा रहता है। तो हमने देखिए लगा लिया। लगाने के बाद में अब मेरे भाई जो हैं उसका प्रेसिंग करेंगे, मतलब जो इसके अंदर हवा जो है उसको निकालेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और जब आप इसको लगाते हैं, ओपन करते हैं, तो आप पहले डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जहाँ रख दें वहीं चिपक जाए और फिर निकले ही ना। तो इतना जल्दी नहीं चिपकता ये। आप आगे जैसे इस कटिंग लगा रहे हैं तो 4 इंच एक्स्ट्रा करके, 5 इंच एक्स्ट्रा करके उस तरफ आप लगा दीजिए। लगाने के बाद अगर क्रॉस है तो दोनों हाथ से मैट पकड़िए ये दूसरे साइड से, और हल्का सा ऊपर उठाइए, नीचे हवा जाए। जब नीचे हवा जाएगा, वो नीचे हवा जाकर रुक जाता है, निकलता नहीं है। उसके बाद आप जिधर सीट करेंगे उधर ही जाएगा। बस देखना आपको यह है कि मैं कितना हवा भर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा मार देंगे ज़ोर से, तो आप जहाँ पहले चिपका के आए हैं आगे की तरफ, आप जब आगे लगाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा इसे हाथ से दबा दीजिए, तो वहाँ पे पकड़ा रहता है। तो उसी हिसाब से आपको हवा देना उसमें। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से मार देंगे तो वहाँ से भी निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इस कटिंग लगा रहे हैं, उसी पीस में, सेपरेट से नहीं लगा रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ये हमारे कस्टमर को भी काफ़ी पसंद आया। ये एमएलए का शायद गवर्नमेंट के तरफ से कुछ है, यहाँ रहने का रहता है क्या, उतना मुझे मालूम नहीं है। तो हमने इस कटिंग लगा दिया, अब कट कर रहे हैं कटिंग इसका फिनिशिंग। सबसे ज़रूरी है इसका कॉर्नर बनाना। कॉर्नर क्योंकि एक ही पीस में बन रहा है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत संभाल के करना पड़ता है, नहीं तो फटने का चांस रहता है। तो आप देखिए मैं कॉर्नर में कैसे कटिंग कर रहा हूँ। अब ये है कॉर्नर हमारा, तो इसको ऐसे हम करेंगे फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद उस तरफ का जो है उसको हम कर देंगे प्रेस, और प्रेस करने के बाद इसका कॉर्नर कटिंग करने के बाद इस तरफ वाला पीस भी हम ऐसे कर लेंगे सीधा, और नीचे उंगली लगाए रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, मोड़ने के टाइम पे फट जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉर्नर रेडी। तो इसी तरह से हम पूरा कटिंग कर लेते हैं और इस कटिंग पूरा चिपका देते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं सेंटर जॉइंट। अब ये हो गया हमारा, कटिंग कट रहा है। उसके बाद इसी तरह हमने दूसरा पीस भी लगा दिया है, जिसका हम वीडियो नहीं बनाए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो इसी तरह हमने उधर का पीस का भी गम रेडी सीट में लगा लिया था और नीचे रेडी कर लिया था, और उस पर भी हम गम लगा के चिपका रहे हैं। और उसके बाद अब हम दिखाएंगे आपको कि जो हमें बीच में जोड़ लगाना होता है वो कैसे लगता है। अब ये देखिए हमने दोनों सीट लगा दिया है, और साइड में इसमें जॉइंट भी था, वो जॉइंट भी हमने लगा दिया है।
अब इसका हमें करना है सेंटर जॉइंट, जो एक के ऊपर एक रहता है, लाइनिंग वो मैच करके रखना पड़ता है। जब हम लाइन के ऊपर लाइन मिला के रख देंगे, उसके बाद ऊपर वाला जो लाइनिंग होता है उसको छोड़ के उसके जस्ट बगल से कटिंग करेंगे, तो क्या होता है पता नहीं चलता है जॉइंट का। अब देखिए इसको एकदम सीधा और एकदम आराम से काटना है। ऊपर का सीट भी कट रहा है, नीचे का भी। दोनों काटने के बाद में आपको ऊपर का पीस हटा देना है और नीचे का भी पीस हटा देना है। और इस तरीके का कटर आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में। हम लोगों का थोड़ा अलग होता है पर रहता सेम ही है। अलग इसलिए होता है क्योंकि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अल्फ़ा का, आता है जो 500 रुपये का, पर अभी वो मेरे पास नहीं है। अभी मैं भी 100 रुपये वाले से ही काम चला रहा हूँ और काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये देखिए हमने अंदर का पीस निकाल दिया है। अब इसको हम कर देंगे उसी कटर से प्रेस, क्योंकि उस कटर में दोनों तरफ राउंड है तो उसमें कहीं रगड़ नहीं लगेगा, कोई स्क्रैच नहीं आएगा। और इस तरह से हम कर देंगे प्रेस, और ये हो गया दोनों पीस मिलके एक पीस। अब इसमें कोई भी नहीं बता सकता है कि एक पीस लगा है या 2 पीस लगा है, क्योंकि क्या होता है वुडन डिज़ाइन में पता नहीं चलता है। अगर दूसरा कोई डिज़ाइन रहे तो उसमें एक बार पता चल जाता है। तो ये हम इसे घस देंगे, घसने के बाद कर देंगे इसकी अब सफाई, और दूसरे रूम से सामान कर रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट। अभी हमें करना है काफ़ी काम। तो थैंक यू।